जय श्री कृष्ण भक्तों, श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति भक्तों को प्रस्तुत है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न इहा अभिक्रम नाशाह अस्ति प्रत्यवायाना विद्यते सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महताह भयात। श्लोक कहता है कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हाल्स यानी कि विनाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हाल्स शब्द आया है इसमें, तो भगवान विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह कर भी, अगर अधूरा भी है तो उसे स्थायी प्रभाव डालता है वह। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से प्रारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। अब श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है, बहुत सुंदर है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई लोग कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। इससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य यही कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तात्पर्य है कि
जो भी हम कार्य इस जीवात्मा के लिए, इस भौतिक शरीर को ना मानते हुए हम इस शाश्वत आत्मा के लिए भगवान की भक्ति, पूजा, अर्चना, आराधना करते हैं, तो आपका मान लीजिए कि एक पाठशाला में हम गए और 1 से 10 तक हमने उसको प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद इस भौतिक शरीर का नष्ट हो जाना और आत्मा का यहाँ से चले जाना, तो 10 अंक तक जब आपका अगला जीवन मिलेगा तो पुनः 10 से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे आप, यानी 10 से 11 में प्रस्थान करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम इतना कर लें कि हमारा अगला जीवन, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। मुक्ति एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना तो हम प्राप्त कर ले इस जीवात्मा के लिए कि अगला जन्म हमें अच्छा सा मानव तन वापस प्राप्त हो, भौतिक शरीर, किसी ब्राह्मण के घर या किसी अच्छे लोगों के घर हमें जीवन मिले, ताकि हम अगले जीवन में वापस भगवान को, जहाँ से हमने उसको छोड़ा था 10 अंक से, तो 11वें से फिर स्टार्ट करें, तो फिर आगे क्रम बाय क्रम हम बढ़ते जाएं। तो एक दिन भगवान हमारे पास इतना सारा धन इकट्ठा हो जाएगा ताकि हम 100 तक 100% कर पाएँ उसका। अब 100 तक हम अगर पहुंच गए तो फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और एक दिन इस जीव का निश्चित रूप से इस भक्ति के प्रभाव से, इस आपने जो 100% कर्म किए हैं इस जीवात्मा शाश्वत जीव के लिए, तो एक दिन निश्चित आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यही इस श्लोक का महत्व है। जय श्री कृष्णा।